डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से कृषि क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में जब हमारी टीम उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पहुंची तो हमें मिले एक ऐसे किसान जो देश सेवा के बाद अब धरती की सेवा में जुटे हुए हैं। इनकी कृषि तकनीक इतनी उम्दा है कि आसपास के किसान भी इनका अनुसरण करते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के सफल किसान राहुल जवान से। देश का उत्तर प्रदेश राज्य एक अलग ही पहचान रखता है। राज्य की 60% से ज्यादा आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। यहाँ के किसान मुख्य रूप से गेहूं, धान, गन्ना, दलहन और तिलहन उत्पादन लेते हैं। लेकिन कृषि में हो रहे बदलाव इस परिभाषा को बदल रहे हैं और इस बदलाव के पीछे है सरकार की योजनाएं और किसानों की मेहनत। ऐसे ही बदलाव की मिसाल बने बिजनौर जिले के किसान राहुल जवान, जिन्होंने पहले भारतीय सेना में रहते हुए भारत माता की सेवा की और अब धरती माँ की सेवा में लगे हुए हैं। उनकी सबसे अच्छी बात जहर मुक्त खेती करना है, जो अपने खेतों में बिल्कुल भी रसायन का प्रयोग नहीं करते। उनका मानना है कि प्रकृति में वो सारे संसाधन उपलब्ध हैं जिनके इस्तेमाल से जैविक खेती की जा सकती है। वो बताते हैं कि सेना के बाद खेतों में उतरना इतना आसान नहीं था, लेकिन केवीके के मार्गदर्शन में धीरे धीरे सब आसान हो गया। किसान भाइयों, मैं अपना जितना भी मेरी खेती करता हूँ जहर मुक्त, तो इसमें मैं बायोलॉजी कंट्रोल से सारी कीटों का और सब बीमारियों का कंट्रोल करता हूँ। जिसमें मैं बायोलॉजिकल में 2 सेक्टर यूज़ करता हूँ। एक है आपका बोटेनिकल और एक है अपना जीवाणु बेस। तो बोटेनिकल में हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र नगीना है, उसमें मैं गया था 2018 से जाता रहता हूँ मैं। तो उस समय मैं सेना में ही था। वहाँ पर मैंने 10 पर्णी अर्क बनाना सीखा। आज भी वहाँ के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पिंटू। आपको कभी अगर नगीना जाने का मौका मिले तो आप वहाँ जाइएगा। वो आपको 10 पर्णी अर्क बहुत प्राकृतिक तरीके से और कैसे एक साइंटिफिक तरीके से बनता है वो सिखाते हैं। राहुल के खेत के एक हिस्से में ऐसे जैविक घोल तैयार हो रहे हैं जो फसल, मिट्टी, हवा और सेहत के लिए लाभदायक है। सभी ड्रम में अलग अलग तरह के घोल हैं। जैसे पहले में 10 पर्णी अर्क बन रहा है, जिसमें 10 ऐसे पौधों की पत्तियां ली जाती हैं जिन्हें पशु नहीं खाते, जिसमें हल्दी, मिर्च, तंबाकू के पत्ते, लहसुन, प्याज और गुड़ आदि को मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, जो करीब 3 माह में तैयार हो जाता है। और इसका फसल पर क्या प्रभाव होता है, जानते हैं सफल किसान से ही। किसान भाइयों, जरूरी नहीं है कि आप घातक केमिकलों का प्रयोग करके ही अपनी को और अपने फसलों को बचा सकते हैं। आप प्राकृतिक तरीके से भी बायोलॉजिकल चीज़ों का प्रयोग करके, जैसे ट्राइकोडर्मा, बिबेरिया बेसियाना, मेटरिज्म, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं, जैसे मैं बचाता हूँ। तो ये पहले वाले ड्रम में आपको मेरे मिलेगा 10 पर्णी अर्क। 10 पर्णी अर्क क्या है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इसको मैं 2018 में कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर में जो हमारा है, वहाँ पे मैं गया था। फिलहाल वहाँ पे आप अभी जाएंगे तो डॉक्टर पिंटू आपको मिलेंगे जो इस विषय पे पूरा काम करते हैं, और डॉक्टर के सिंह आपको मिलेंगे। ये और पूरी एक टीम है उन लोगों की जो हम किसानों की बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैंड होल्ड सपोर्ट देते हैं, मदद करते हैं। समय समय पे खेतों पे भी आते हैं और उन्होंने ही ये बताया कि अगर आप इसको ज़मीन के अंदर दबा के रखेंगे तो इनका तापमान कंट्रोल रहेगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ आपकी खराब नहीं होगी। अभी हम इसमें पर्णी अर्क लेते हैं 10 ऐसी पत्तियां जिसको आपकी गाय भैंस नहीं खाती हैं, उनको उसके साथ में आप तंबाकू के पत्ते लेते हैं, प्याज लेते हैं, लहसुन है, हल्दी है, अदरक है। इन सब चीज़ों को मिश्रण करके, कुछ गुड़ की मात्रा है और 200 लीटर पानी में कोई 50 किलो मटेरियल सब हो जाता है। इसको डाल के आप रख दीजिए, 3 महीने के अंदर ये बनकर तैयार हो जाता है। प्रयोग करने के लिए 45 दिन में है। इसकी मात्रा मैं 5% की लेता हूँ और मैं इसको बायोलॉजिकल के साथ मिला के प्रयोग करता हूँ। मुझे बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं। जीवाणु आधारित खेती में कई तरह के सूक्ष्म जीव खेती में सहयोग करते हैं। फिलहाल राहुल जी के इन नीले ड्रम में स्यूडोमोनास और बेसिलिस विकास कर रहे हैं।
जो मिट्टी की हर तरह की फंगस को खत्म करने के काम आता है। वहीं ड्रम में तैयार हो रहे ट्राइकोडर्मा भी मिट्टी की फंगस को खत्म करने के साथ साथ मिट्टी को साफ भी करता है। और किस तरह के जैविक कीटनाशक राहुल जी के पास है, आइए उन्हीं से समझते हैं। इसके अंदर है मेरा सूडोमोनास और बेसिलस सब्टिलिस। ये एक प्राकृतिक फंगस है। ये जमीन के ऊपर की हर प्रकार की फंगस को खत्म करता है। किसी भी प्रकार की कोई भी तरीके की फंगस आपके खेतों में हो। आगे बढ़ते हैं तो ये मेरा ट्राइकोडर्मा है। जमीन के अंदर जितने प्रकार की भी आपकी फंगस है ये उसको खत्म करता है। उसके साथ में ये आपके जमीन को एकदम बहुत अच्छे तरीके से शुद्धिकरण करने का काम भी करते हैं। और ये दोनों जब मिलकर के काम करते हैं तो ये एंटीबायोटिक भी आपके ज़मीन में प्रोड्यूस करता है। जो आपका सोडोमोनास है, बेसिलस थोरेंजिसिस है, सब्टिलिस, और ये आपका ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने खेतों में चलाकर, और ऑलरेडी ये खेतों में पहले से थी, बस एक्सट्रैक्ट करके हमें साइंटिस्टों ने दी। वापस से हमें जीवाणु बेस खेती करने की आवश्यकता है। इसके बाद ये अपना आता है हमारा, इसके अंदर है आपका बिवेरिया बेसियाना, मेटारिजेमिनी सोप्ले, वर्टिसिलम लकानी और आपका बेसिलस थोरेंजिसिस और पेसिलोमाइसिस नीमाटोड का। ये पांचों मिलकर के मेरा कीटनाशक का काम करते हैं। ज़मीन में जितने प्रकार के कीटों के अंडे हैं ये उनका प्रोटीन खा करके और बदले में वहाँ पे अपनी कॉलोनी डेवलप करते हैं, जिससे हमारे शत्रु कीटों को वहाँ रहने की जगह नहीं मिलती और ये उनको समाप्त कर देते हैं। 72 घंटे में मुझे इन चीज़ों के रिजल्ट आते हैं। राहुल रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन कीट प्रबंधन के लिए वो ऐसे घोलों का प्रयोग कर रहे हैं जिन्हें खेत में ही तैयार किया जाता है। ड्रम में जैविक कीटनाशक तैयार हो रहा है। इसके बारे में बेहतर जानकारी के लिए आइए चलते हैं सफल किसान राहुल जवान के पास। लास्ट वाले में जब हम जाएंगे तो वो है मेरे बायो फर्टिलाइजर। उसके अंदर नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया हैं, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम और एजोस्पिरिलम। वो चारों से मेरी जितनी भी फसलें हैं, सब्जी वर्गीय हों, चाहे वो मीठी फसलें हों गन्ने जैसी, या मेरी बागवानी की फसलें हों केले जैसी, उन सभी को प्राकृतिक तौर पे नाइट्रोजन, यानी कि आप लोग जो बोरिया भर के यूरिया लाते हो उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें केवल जीवाणु देने की आवश्यकता है। ये काम जीवाणु का है, हम मनुष्य का नहीं है। तो मैं अपने यूरिया की जो पूर्ति करता हूँ वो उससे करता हूँ। उसके साथ में मेरा इसमें पीएच भी है, इनका फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया। हमारी ज़मीनों में ज़्यादातर भारत में 20 साल का एक्स्ट्रा हम डीएपी डाल के बैठे हैं। अगर हम इनको चलाते हैं तो वही डीएपी को डिसॉल्व करता है और ज़मीन में उपलब्ध फास्फोरस को भी ये पीएचबी देने का काम करता है। ऐसे ही इसमें पोटास का एक जीवाणु है, उसी के साथ इसमें जिंक का एक है, सल्फर का एक डाला है। जैसे मैं खेतों में सरसों की खली प्रयोग करता हूँ तो सरसों की खली में पर्याप्त मात्रा में जिंक और पर्याप्त मात्रा में सल्फर होता है। तो वो दोनों मेरे जीवाणु उस सरसों की खली से और ज़मीन में उपलब्ध जो जिंक और ये अपना मेरा सल्फर है उसको लेकर के पौधों को देने का काम करते हैं। उसके साथ में है मेरा एक इसके अंदर डिकम्पोजर। अब जो जितना भी अपशिष्ट पदार्थ मेरे खेत में बचा, वेस्ट, ये उसको भी खा करके पौधे को गला करके एकदम उसके अंदर जितनी भी चीज़ें वेस्टेज पड़ी हैं बचा हुआ, उस सब को डिकम्पोज करके भोजन में तब्दील कर देता है। तो मेरे खेत में कंप्लीट एक पूरी एक अपनी क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोबायोलॉजिकल कॉलोनी बन गई। मतलब सूक्ष्म जीवाणुओं का अति बड़ा संसार एक ज़मीन के अंदर है, जैसे एक संसार ज़मीन के ऊपर है। बस इस ज़मीन के संसार को समझने की आवश्यकता है। मिट्टी की खो रही उर्वरकता और खाद्य पदार्थों में कम होते पोषण के स्तर को सुधारने के लिए अब किसान जैविक खेती का रुख कर रहे हैं। हालांकि जैविक खेती कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में इसकी उपयोगिता अब जरूरत बनती जा रही है। यही वजह है कि देश भर के करीब 5 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। राहुल जवान की कहानी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अपना बॉल दिखाना। अरे क्या कर रहा है? देखिए जानकी
सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम खास तौर से बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले राहुल जवान की। आइए जानते हैं कि वो कौन सी बातें थी जिन्होंने हमारे जवान को किसान बना दिया। साल 2002 वो समय था जब राहुल सेना में भर्ती हुए। देश प्रेम से ओतप्रोत राहुल अपने क्षेत्र में लगातार सेवाएं दे रहे थे कि साल 2012 में किसानों की परेशानियों की खबरों ने राहुल को अंदर से दुखी कर दिया। इसी दौरान एक महिला किसान की दुखद खबर ने राहुल को किसानों के हित में काम करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद राहुल ने देश के अलग अलग केवीके के विशेषज्ञों और प्रगतिशील किसानों से मुलाकात की और कृषि को बेहतर ढंग से सीखा और ये जाना कि कृषि प्राकृतिक तरीके से ही करनी चाहिए, क्योंकि रसायनों के इस्तेमाल से कई तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं। वही रसायनों को खरीदने में किसानों की अच्छी खासी पूंजी खर्च हो जाती है, लेकिन जैविक खेती में खर्च कम और मुनाफा अच्छा मिलता है। फिर क्या था, जागरूकता लाने के लिए राहुल ने एक टीम बनाई और किसानों को जागरूक करने का काम करने लगे। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। मैं भारतीय सेना में 2002 में ज्वाइन किया था। उसके बाद 2012 में किसानों की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि बहुत ज़्यादा आत्महत्याओं की खबरें हम तक भी पहुंचती हैं सेना में। उस खबर ने बड़ा झकझोरा मुझे। एक महिला की जो आत्महत्या मैंने देखी थी, फिर मेरा मन बहुत विचलित हुआ और मुझे मन में आया कि मैं किसानों के लिए कुछ काम करूं। वहां से मैंने एक छोटी सी सोच लेकिन बड़ा कदम मन में लिया और मेरे सेना के अधिकारियों ने मुझे इसमें सपोर्ट किया और मैंने लगभग पूरे भारत में जाकर के जो कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय और जो उन्नत किसान थे उनके पास जाकर के कृषि को सीखा। कृषि सीखने के दौरान मुझे ये समझ में आया कि ये कृषि तो एक प्राकृतिक मैटर है और हम इसको कृत्रिम रूप से कर रहे हैं। कृत्रिम रूप से करने का नुकसान, गांव-गांव में कैंसर, घर-घर में कैंसर, छोटे-छोटे बच्चे बीमार, पूरा देश बीमार और हमारी ज़मीन का बायोमास कार्बन लगभग ख़त्म हो रहा था। 2017-18 तक हम लोगों ने एक टीम बनाई और हम लोगों ने जो जितना सीखा था उसको किसान कार्यशालाओं के माध्यम से पूरे देश में जा कर के, स्पेशली गांव-गांव में जा कर के लोगों को जागरूक करना शुरू किया। हम लोग सब एक किसान इकट्ठे हुए, गणेश किसान, राज कपूर किसान, राहुल जवान, और हम सब ने मिलकर के ये काम शुरू किया। राहुल ने देश भर से मिले कृषि के ज्ञान को सबसे पहले अपने खेत से शुरू किया। इसके लिए राहुल ने फसल विविधीकरण विधि को अपनाया और ये जाना कि एक साथ कई फसलें लगाने से एक ही समय पर आय को कई गुना किया जा सकता है। साथ ही वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाकर किसान बढ़िया लाभ कमा सकता है। इस ध्येय को पाने के लिए जैविक खेती कैसे मददगार साबित हो सकती है, आइए समझते हैं राहुल जवान से। मैंने अपने खेतों में सबसे पहले इस विविधीकरण को किया और एक चीज़ मेरी समझ में आई कि कभी भी एक फसल हमें पैसे वाला नहीं बना सकती जब तक हम उस फसल के ऊपर कुछ साथ में सह फसलें ना लें। दूसरी चीज़, जब तक हम अपने सामान को बाहर विदेशों में नहीं सेल करेंगे तब तक हमारे देश की जेब में कुछ आने वाला नहीं है। मेरा सामान मेरे पड़ोसी को बेच करके हम कभी भी भारत को पैसे वाला नहीं बना सकते। तो इस कड़ी में हमें एक चीज़ समझ में आई कि यदि हमारी चीज़ें भारत के बाहर एक्सपोर्ट होती हैं तो हम वहाँ से बहुत सारी विदेशी मुद्रा अपने देश में ला करके अपने देश को सुदृढ़ और सक्षम बना सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास एक क्वालिटी होना चाहिए, आपकी ज़मीन के अंदर पोषक तत्वों की भरमार होनी चाहिए और वो केवल आज की तारीख में जीवाणु बेस्ड खेती से हो सकती है। आप इसे गो आधारित खेती, प्राकृतिक खेती भी कह सकते हैं। मैं इसको जीवाणु बेस्ड खेती का नाम देता हूँ। तो मैं जीवाणु के आधार पर खेती करता हूँ। राहुल जी ने सेना से वीआरएस लेने के बाद सबसे पहले अपने खेत में केले की फसल लगाई और उनका ये प्रयास इतना सफल रहा है, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने तो सम्मानित किया ही, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सम्मानित किया। 2020 में हमने फिर वीआरएस लिया और वीआरएस लेके हमने जिला बिजनौर में अपने यहाँ पे पहली बार केले की खेती शुरू की। मुझे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी और साथ में उद्यान मंत्री जी, उसके बाद अपने उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री जी, सभी ने बुला करके सम्मान दिया और उसके बाद हमने अपना केला प्रदर्शनी में भी लगाया। साथ में हमें राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के भी कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं और कृषि विज्ञान केंद्र का एक अहम रोल है हमारे जीवन में, जिन्होंने हमें
प्रैक्टिकल खेती के साथ साथ टेक्निकल खेती भी सिखाई कि वैज्ञानिक खेती और किसान के प्रैक्टिकल को जब मिला दिया जाता है तो क्या परिणाम आता है। परिणाम आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। सारी खेती जीवाणु बेस्ड खेती है और इसमें कोई किसी तरह के घातक केमिकल, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाता। ना ही मैं नीचे से करता हूँ ज़मीन में, ना ही ऊपर से करता हूँ। राहुल जवान फसल विविधीकरण को बहुत उपयोगी तकनीक मानते हैं। वो अपने खेतों में केला, गन्ना, बैंगन की फसलें उगाते हैं। वो फसलों को लगाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। गन्ने की अच्छी उपज लेने के लिए किन किस्मों का चयन करते हैं और कितना मुनाफा कमाते हैं, आइए जानते हैं। खेती में विविधीकरण बहुत ज़रूरी है। जब तक विविधीकरण नहीं होगा तब तक किसान कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा। एक ही फसल हमें कई बार नुकसान भी दे के जाती है, कई बार फ़ायदा भी दे के जाती है। विविधीकरण में जैसे मैंने किया है, मेरे पास सब्जी की खेती भी करता हूँ, मैं बैंगन की खेती करता हूँ, मैं गन्ने की खेती करता हूँ, मैं केले की खेती करता हूँ। तो गन्ने की खेती की अगर हम बात करें तो हम गन्ना कई विधि से लगाते हैं। एक ट्रेंच विधि है जिसमें गन्ने के बीच में हम दूरी देते हैं। इससे शुगर मिल से लेके किसान तक को फ़ायदा है। और उस विधि में मेरे पास जो अभी इस समय पे हैं 15-0-23 एक वैरायटी है जो आपको मेरे पीछे दिख रही है, वो वैरायटी हमारी है। एक हमारे पास जूस वाला गन्ना है जिसको हरियाणा 19 भी कहा जाता है। उस वैरायटी को मैं बोता हूँ। इसका जूस बहुत अच्छा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है और काफ़ी लंबे समय तक ये प्रिजर्व रह सकता है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मेरे पास अभी से बुकिंग आ चुकी है उसकी। तो ये प्राकृतिक खेती इसके द्वारा संभव है और हम ये पूरी खेती जीवामृत, घन जीवामृत, बायो फर्टिलाइज़र जैसे आपका भूप्रहरी है, भूमित्र है, इनके माध्यम से हम पूरी खेती कर रहे हैं। और सरसों की खली है, आपका दही है, गुड़ है, कच्चा गोबर है। तो ये सब चीज़ें हम अपने खेतों में प्रयोग करके और गोबर की खाद को अच्छे से डिकम्पोज करके उसको अपने खेतों में फेंक के वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके एक बहुत शानदार अच्छी खेती कर रहे हैं। हमारी खेती दिन पर दिन सुधरती जा रही है और हम एक बहुत बढ़िया एक गन्ने का उत्पादन आज के समय में बिल्कुल कम खर्च में ले रहे हैं। किसान जब तक खर्च को कम नहीं करेगा तब तक कभी भी उत्पादन में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता है और इसमें हम बहुत सफल अभी तक हुए हैं। कम जोत वाले या सीमांत किसानों को कृषि से बेहतर परिणाम मिले और आय का सिलसिला बना रहे, इसके लिए सबसे अच्छी तकनीक है फसल विविधीकरण। इस तकनीक से एक फसल खत्म होने तक दूसरी फसल तैयार हो जाती है और मुनाफा मिलता रहता है। इसके और भी कई सारे लाभ हैं, जिस वजह से ज्यादातर किसान इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्यक्रम सफल किसान में आगे भी राहुल जवान की खेती किसानी के बारे में जानेंगे, साथ ही विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी लेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हमारे साथ चलिए एक सफर पर देश के कोने कोने तक। देखिए देश की सांझी संस्कृति, बहुमूल्य विरासत, जानिए पारंपरिक पकवानों को और जुड़िए हमारे साथ आपकी रेसिपी के जरिए आपके अपने शो में, जिसका नाम है देसी रसोई से। देसी रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम खास तौर से जवान से किसान बने राहुल जवान की बात कर रहे हैं। तो आइए इनके खेती के तौर तरीकों के बारे में और भी कुछ खास बातें जानते हैं और साथ ही मिलते हैं विशेषज्ञों से। केला हमारे देश में सदाबहार फल है। केले के स्वाद, पोषक तत्व और औषधीय गुणों के कारण साल भर इसकी मांग बनी रहती है। हमारे देश में बड़ी मात्रा में केले की खेती की जाती है। महाराष्ट्र में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन लिया जाता है। इसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में भी बहुतायत में केले की खेती की जाती है। लेकिन हमारे सफल किसान राहुल जवान ने इसे उत्तर प्रदेश में भी सफल करके दिखाया है। मौजूदा समय में 250 क्विंटल से लेकर 400 क्विंटल तक उत्पादन ले लेते हैं, जबकि खर्च बेहद कम आता है। मैं नेचुरल केले की खेती करता हूँ
और मैं कोई भी जहर अपने केले में प्रयोग नहीं करता। मैं जितनी भी चीज़ें डालता हूँ उनको एकदम डिकम्पोज करके अच्छे से जीवाणु बेस खेती करता हूँ। तो मैं केले को लाइन से लाइन 8 फीट रखता हूँ, पौधे से पौधा 4.5 फीट रखता हूँ। मेरे 1 एकड़ में 1250 पौधे आते हैं और 1 एकड़ में उत्पादन की बात करें तो 250 कुंटल से लेके 350-400 कुंटल तक भी उत्पादन जाता है। फसल विविधीकरण न सिर्फ किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है, बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरता में भी इजाफा होता है। किसान गन्ना के साथ सरसों, आलू जैसी सह फसलें लगा सकते हैं। इससे किसान आसानी से बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। जो हमारे किसान हैं, प्रगतिशील किसान, बहुत अच्छे किसान हैं। किसान क्या कहें उनको, हम उनको नवोन्मेषी बोलते हैं। दूसरे को राह दिखाने का भी काम शुरू कर दिया। आपने गन्ने के साथ गन्ना तो लगा ही रहे हैं, गन्ने को छोड़ नहीं सकते क्योंकि गन्ना बिक जाता है आसानी से। उसके बाद उन्होंने केले की खेती शुरू कर दी, बैगन लगाना शुरू कर दिया। बैगन के साथ साथ अगर आप देखें उनके खेत पे अगर ड्रैगन फ्रूट भी लगा हुआ है और चावल भी लगाते हैं, गेहूं की खेती भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है हमारे हर किसान के खेत पर विविधीकरण होना बहुत ही आवश्यक है। अगर विविधीकरण नहीं होगा तो आपके जैव का भी विविधीकरण नहीं हो सकता है। जैव का विविधीकरण का मतलब जब आप साल में अगर एक ही फसल लगाएंगे तो आपके पास काम कम रहेगा, और जब कई फसलें रहेंगी तो आपको काम भी ज़्यादा मिलेगा। जब काम अच्छा रहेगा तो आपको आमदनी भी ज़्यादा अच्छा मिलेगी। जैविक खेती करके किसान कैसे खेती में आने वाले व्यय को कम कर सकते हैं और कैसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, जानते हैं केवीके के विशेषज्ञ से। मैं बताना चाहूंगा कि 10 परनी जो हम बनवाते हैं किसान भाइयों से, कृषि विज्ञान केंद्र पे किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है और वहां पे उत्पाद तैयार करके भी दिखाया जाता है फार्मर्स को। इसे बनाने के बाद किसान भाई जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं, इल्लियां हैं और जो आपके सूंडियां हैं, उनको भगाने का काम करता है हमारे खेतों से और हमारी लागत को कम करता है। अगर कोई भी किसान भाई इस उत्पाद को बनाना चाहता है तो अपने घर पे वो आसानी से बना सकते हैं। मैं किसान भाइयों से को बताना चाहूँगा कि इसके लिए चाहिए कि एक ड्रम ले लें प्लास्टिक का, उसमें 180 लीटर पानी लें और साथ ही साथ उसमें 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, आपका 500 ग्राम हल्दी पाउडर, 500 ही ग्राम अदरक पाउडर, 10 ग्राम आपका हींग इसमें रहता है, 1 किलोग्राम हरी मिर्च की चटनी, 1 ही किलोग्राम जो है आपका इसमें लहसुन का पेस्ट और 1 किलोग्राम तंबाकू के पत्ते। जैसे नाम से ही जाहिर है कि 10 परनी अर्क, तो 10 पौधों की पत्तियां इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। उसमें मुख्य रूप से ऐसे पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको जो गायें हैं वो खाती नहीं है। मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, जैसे कि आपका नीम है, आकड़ा है, धतूरा है, अमरूद है, आम है, पपीता है, कनेर है, गुड़हल है। इनमें से कोई भी 10 पौधे चयन कर सकते हैं। 2-2 किलोग्राम पत्ती लेके इसी में कूट के डाल दें और ये जो जितने भी मैंने पहले उत्पाद बताए और बाद वाले, इन सबको मिलाकर लगभग 30 से 40 दिन रखें। रखने के बाद सुबह शाम इसको चलाते रहना है। ये उत्पाद 30 से 40 दिन बनकर तैयार हो जाता है। छानकर आप इसको स्टोर कर लें। 6 महीने तक एक बार बनाने के बाद चलता है। आप 6 लीटर लें और 200 लीटर पानी में मिला के अपने 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर दें। जो आपके रस चूसने वाले इल्लियां, सूंडियां, जो लगने वाले कीड़े हैं, उनसे आपकी फसल को निजात मिल जाएगी। तो देखा आपने कि जैविक खेती कैसे कम खर्च में अच्छी फसल दे सकती है, साथ ही मिट्टी की उर्वरक क्षमता में इजाफा कर सकती है। राहुल जी का ये समर्पण उन किसानों के लिए, उन युवाओं के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है, जो भले ही देश सेवा में भाग न ले पा रहे हों, लेकिन धरती की सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां आपको मिली है, इसका लाभ आप भी जरूर उठाएंगे। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल ID है safalkisandd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर ऐसी ही सफलता की कहानियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।